नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विद्यालय में कौन कौन से प्रभार होते हैं और उन प्रभारों के जो प्रभारी हैं, इंचार्ज है, वह किसे बनाए जाने चाहिए पदवार। यदि आपका विद्यालय सीनियर है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि आपका विद्यालय यूपीएस है तो उस श्रेणी में यहाँ पर सभी को जो थर्ड ग्रेड श्रेणी के ही होंगे अध्यापक, तो वहाँ पर सारे जो कार्य है वो थर्ड ग्रेड टीचर को ही दिए जाएंगे। अब कौन कौन से प्रभार होते हैं वो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। और यदि आपका विद्यालय सीनियर है तो प्रभार जो है पदवार किसे दिए जाने चाहिए वो भी हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। प्रभारों की सूची में सबसे पहले नंबर पर आता है विद्यालय प्रभारी, यानी कि प्रथम सहायक जो होता है, इंचार्ज होता है, वह लेक्चरर जो आपका सीनियर मोस्ट है उसे बनाया जाना चाहिए। ऐसा ही यूपीएस विद्यालय में है कि जो आपके विद्यालय में सीनियर मोस्ट टीचर है वो आपके विद्यालय का विद्यालय प्रभारी यानी कि इंचार्ज होगा और उसी को ही हेड टीचर माना जाएगा। टीचर अरेंजमेंट की, समय विभाग चक्र की, विद्यालय वार्षिक योजना की, सचिव, एसडीएमसी, स्थानीय परीक्षा 1 से 12, प्रवेशोत्सव, स्थानीय परीक्षा, यहाँ तक जो है यह जो जिम्मेदारी है व्याख्याता की होती है। इसके बाद में प्रवेशोत्सव, नवीन प्रवेश जो है यह किसी को भी दिया जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यह केवल व्याख्याता का हो। इसके बाद में है रोड सेफ्टी क्लब। यदि आपके विद्यालय में पीटीआई है तो रोड सेफ्टी क्लब और ईएलसी और बाल संसद ये पीटीआई के कार्य हैं। साइकिल वितरण व्याख्याता, शाला दर्पण लैपटॉप जो है व्याख्याता, पीटीए आयोजन भी व्याख्याता है, किसी को भी दिया जा सकता है। कैरियर डे भी किसी को भी दिया जा सकता है। या फिर यदि आपके विद्यालय में व्याख्याता है तो व्याख्याता को आपको प्रायोरिटी देनी है। राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल, भूगोल प्रयोगशाला, ये आपको यहाँ पर जो आपके व्याख्याता हैं उनका ये प्रभार होते हैं। अब गार्गी मंच की बात करें, यदि आपके विद्यालय में महिला अध्यापिका है तो आपको सर्वोपरि यहाँ पर जो आपको प्राथमिकता देनी है वह महिला अध्यापिका को देनी है। एमटीएम के आयोजन, उत्सव, पर्व, जयंती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, ये आपको यहाँ पर व्याख्याता की प्रभार होते हैं। अध्यापिका मंच, कैरियर विजनिंग, बोर्ड परीक्षा 10 और 12, यह भी यहाँ पर व्याख्याती के प्रभार होते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिम्मेदारी किसी को भी दी जा सकती है। बाल सभा की जिम्मेदारी भी किसी को जो मंच संचालन अच्छा करता उसे दी जा सकती है। चित्रकला, कला प्रयोगशाला, विभिन्न अवसरों पर प्रतियोगिता का आयोजन, शिक्षा प्रोत्साहन एवं बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजनाएं, ये जो कार्य है किसी को ही दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउस होल्ड सर्वे। तो हाउस होल्ड सर्वे का जो कार्य है यह आपके विद्यालय में जितने भी टीचर हैं उनमें कार्य वार्ड वाइज बांटा जाना चाहिए। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि इसको लेक्चरर करेगा या सीनियर टीचर करेगा। ये जो अध्यापक है, अध्यापिका हैं वो करेंगे। ये सभी में बराबर रूप से वार्ड वाइज बांटे जाने चाहिए या घर के हिसाब से बांट दे। नेक्स्ट है विज्ञान प्रयोगशाला। ये आपके जो वरिष्ठ अध्यापक हैं उनका कार्य है। इंस्पायर अवार्ड भी उन्हीं का ही है। विज्ञान मेला, आईसीटी लैब, किशोरी मेला, ये सभी कार्य यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक के हैं। आपने लाड़ो पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति, ये भी यहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक के कार्य होंगे। स्माइल कार्य यदि अभी भी संचालित है तो यहाँ पर किसी को भी इसका प्रभारी बनाया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा का जो प्रभारी है 5वीं 8वीं का, तो ये आपको यहाँ पर जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं उनको बनाया जाना चाहिए। बाकी आप वरिष्ठ अध्यापक को भी यहाँ पर बना सकते हैं। ये आपके विद्यालय की व्यवस्था है। CWSN हितार्थ योजनाएं, संधारण, MMS परीक्षा, NTSC राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा या STSC स्टेट टैलेंट सर्च एग्जाम, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, स्काउट गाइड, ये यहाँ तक जो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है ये आपके वरिष्ठ अध्यापक के कार्य होंगे। नेक्स्ट है स्काउट गाइड, यूथ एंड इको क्लब, फिट इंडिया मूवमेंट, हरित पाठशाला, अनुशासन एवं विद्यार्थियों को आधे दिन का अवकाश रजिस्टर का संधारण, स्वास्थ्य परीक्षण, स्वच्छ भारत, बाल सुरक्षा, ये कार्य जो है शारीरिक शिक्षक के होंगे। नेक्स्ट है पोषाहार, अन्नपूर्ण दुग्ध योजना सहायक प्रभारी। देखिए ये जो प्रभारी हैं ये दो होते हैं पोषाहार के, एक तो प्रभारी और दूसरा सहायक प्रभारी। तो प्रभारी और सहायक प्रभारी जो दोनों हैं ये अध्यापक के होते हैं, अध्यापक अर्थात तृतीय श्रेणी अध्यापक। साक्षरता FLN अध्यापक के हैं। SMC मीटिंग की, रजिस्टर संधारण का,
प्रिंटर रख रखाव ये कोई ज़रूरी कार्य नहीं है ऐसा कुछ। मीना राजू मंच, आयरन फोलिक एसिड, डिवार्मिंग टैबलेट, सैनिटरी नैपकिन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पोषाहार, अन्नपूर्ण दुग्ध योजना, गरिमा पेटिका, ये सारे कार्य यहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापक के होंगे। गरिमा पेटिका, बाल एवं महिला उत्पीड़न कमेटी, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ये यहाँ पर यदि आपके विद्यालय में महिला अध्यापिका हैं तो उनको यहाँ पर प्राथमिकता देनी होगी तृतीय श्रेणी के। छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, सीसी, बिजली पानी की व्यवस्था रख रखाव, ये ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि तृतीय श्रेणी का अध्यापक करेगा, ये कहीं भी ऐसा स्पष्ट नहीं है। ट्रांसपोर्ट वाउचर, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, पालनहार, मेंटर टीचर, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, एनएएस परीक्षा, सीसीई सहायक, ये यहाँ पर तृतीय श्रेणी अध्यापक के कार्य हैं, ये कोई यहाँ पर कार्य नहीं है। यदि आपके विद्यालय में एलडीसी यूडीसी है तो यहाँ पर जो यूडीसी का कार्य है, लेखा कैशियर का, इंटरनेट का, पे मैनेजर का, ये कार्य इनके होंगे। और जो एलडीसी है कनिष्ठ सहायक, उनके यहाँ पर स्टोर, संस्थापन, शाला सिद्धि यूडाइस, कर्मचारी उपस्थिति, पंजिका संधारण, एसआर, टीसी, सीएल रजिस्टर, फाइल संधारण, ऑनलाइन अटेंडेंस, आरटीआई, शाला दर्पण सहायक, विद्यार्थी दुर्घटना बीमा, ये कार्य एलडीसी के होंगे। यदि आपके विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष है तो पुस्तकालय का कार्य निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का, अक्षय पेटिका का और नोडल और पीओ की सूचनाएं आदान प्रदान करने का कार्य पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन का होगा। सहायक कर्मचारी यदि आपके विद्यालय में तो विद्यालय भवन की सुरक्षा, स्वच्छता, रखरखाव का कार्य यहाँ पर सहायक कर्मचारी का होगा। ये यहाँ पर हमने आज की वीडियो में बात करी कि कौन कौन से प्रभार होते हैं, पदवार किसे दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि आप विद्यालय जो मिडिल है या फिर पीएस है तो उस स्थिति में यहाँ पर ये जो कार्य हैं तो तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं, आपके विद्यालय में जितना भी स्टाफ है, उन सभी के सहयोग से ही कार्य होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।